गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शॉनिंग जो मिस जिंग से कह रही होती है कि आप मुझे ड्रिंक करने क्यों नहीं दे रही, तो वो कहती है कि क्या तुम सच में ड्रिंक कर लोगी, तो वो कहती है कि हाँ मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, तो आप मुझे भी ड्रिंक करने देना। तो वो कह देती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें भी ड्रिंक करने देती हूँ। अब ऐसे दिखाया जाता है कि उसने ड्रिंक तो इतनी नहीं की थी पर हालत उसकी ज्यादा ही खराब हो गई थी और मिस जिंग उसे संभाल रही होती है और देख रही होती है कि अभी कोई भी कैब नहीं मिल रही। वैसे ही योहंग भी वहाँ पर अपनी कार से पहुंच जाता है क्योंकि उसने उससे पहले ही पूछ लिया था कि वो कहाँ पर डिनर करने के लिए जा रही है। अब ये भी योहंग को देखकर कहती है कि आप यहाँ पर, तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ काम से आया था, क्या ये ड्रंक है, तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते साथ ही कार से उतरता और उसको बैक सीट पर बिठा लेता है और इसे भी बोलता है कि तुम फ्रंट पर बैठ जाओ। अभी उसके साथ तो जाने लगती है पर जाते जाते भी योहंग उसे यही कह रहा होता है कि तुम्हें जूनियर को इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करवानी चाहिए। तो वो कहती है कि उसे ड्रिंक खुद किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला था। तो वह कहता है कि इसका मतलब र्यूमर सच है ना, तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही शॉनिंग पीछे से बोलने लग जाती है कि मैं जिसे इतने सालों से जानती थी उसे मैं अच्छे से नहीं जानती थी, पर जिसे मैं कुछ टाइम पहले मिली उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जिंग कहने लगती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो वह कहती है कि मैं बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ। अब बॉयफ्रेंड का सुनते ही योहंग को हो जाता है कि ये मेरी बात कर रही थी, पर पहले तो उसने जिंग को उसके घर पर छोड़ दिया था और शॉनिंग को उसके घर तक ले आता। उसे पहले कार से निकालता और फिर उसका बैग पकड़ता है, बट उसके घर की जो कीज होती है वो तो कार में ही रह गई थी जो नीचे गिरी होती है बैग के साथ, वो तो वो नोट नहीं करता। पर शॉनिंग को ऊपर ले आता और उसका बैग चेक करने लगता है, बट उसे वहाँ पर कीज नहीं मिलती और ये भी उसे बस संभाल ही रहा होता है। वैसे उसके मॉम डैड को कॉल करता है क्योंकि डोर नॉक करने पर भी कोई भी डोर ओपन करने के लिए नहीं आता। तो वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर हैं, तो वो बताते हैं कि हम तो इसके अंकल के घर पर आए हुए हैं, तो सुबह में वापस आएंगे। क्यों क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैं शॉनिंग को छोड़ने के लिए आया था बट उसने कीज कहीं खो दिया। तो वो कहती है कि तुम इसे अपने घर पर ले जाओ ना, वैसे भी तुम लोग मैरिड हो। तो ये भी उन्हें ओके बोल देते। तो वो भी आगे से कहती है कि सुबह होते ही जैसे ही मैं आऊंगी वैसे इसका लगेज वगैरह तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगी। अब ये बात सुनने के बाद वो शॉनिंग को अपने साथ अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर शॉनिंग तो इसे आगे कर लेती और फिर इसे टच भी करने लगती है, जो वो काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो वो पूछने लगती है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पर हो, बल्कि हमारे घर पर हो। कहती है कि हमारे घर पर, और फिर उसे सोफे पर लिटा देता है। तो वो वापस उठकर अपने शूज उतारने लगती है, तो ये उसको अपनी मॉम के स्लीपर्स देने लगता है, बट वो तो लेट जाती और उसे कहने लगता है कि तुम्हें किसी के कहने पर इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम अभी छोटी हो। तो वो कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, बल्कि मेरी तो शादी होने वाली है। ये बात कहने के बाद उसकी टाई पकड़ कर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अब ये भी उसके क्लोज आने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। ये भी सबसे पहले उसके ग्लासेस उतारती और कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं, तुम एक परफेक्ट इंसान हो जैसा मुझे चाहिए था। फिर उसके नोज की तारीफ करती और लिप्स की तारीफ करती है और यही करते हुए सो गई थी। अब ये भी इसको सोए हुए देखकर इसके पास से जाने लगता, बट वो गर्मी गर्मी कहकर अपने कपड़े उतारने वाली होती तो ये फौरन से उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और फिर अपना भी बेड सेट कर लेता और जैसे ही सोने लगता है वैसे इसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो बताता है कि मुझे अब्रॉड से आंट के लिए मेडिसिन मिल गई है जो इतनी चीप तो नहीं है, क्या तुम सच में वो लेना चाहते? तो वो कहता है कि हाँ मुझे लेनी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह में उठता और शॉनिंग के रूम में जाता है, उसके भी साइड टेबल में पानी रखती है तो और अच्छे से ऊपर ब्लैंकेट देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शॉनिंग को तब होश आती है जब उसका अलार्म बोलता है। वो जब अलार्म को बंद करती है बट रियलाइज करती है कि वो तो अपने घर पर है ही नहीं, वो तो किसी और के घर पर है। तो पूरे रूम को देखने लगती है जहाँ पर उसकी चीजें आई हुई थी क्योंकि सुबह सुबह में ही उसकी मॉम ने उसका सूटकेस वगैरह भिजवा दिया था। अब बाहर आती है तो इसके लिए खाना भी बना हुआ था, साथ में लेटर भी पड़ा होता है जो योहंग उसके लिए रख कर गया था और बताता है कि तुम्हारी चीजें तुम्हारी मॉम ने भिजवा दी थी और ये खाना भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ है जो बॉक्सेस आए हुए हैं और तुमने पंजाबा वगैरह खुद ही अपना चेंज कर लिया था, किसी ने भी तुम्हें चेंज नहीं करवाया और ये खाना मैं तुम्हारे लिए बना कर गया हूँ और ये मेरा है, मतलब हमारा घर है। और लास्ट में अपना नेम योहंग भी लिख देता है। अब ये तो हमारे घर के नाम से खुश हो रही होती और ऑफिस में दिखाया जाता है कि जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बैठता था उसे फायर कर दिया गया है। वो तो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरा मैनेजर जाओ उसके ऑफिस को देखने लगता है तो पीछे से जिंग कहने लगती है कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। ये सुनते साथ ही वो अपनी जगह पर चला जाता है और शब शाओनिंग आती है तो वो पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो बताती है कि जो जाओ काई के लिए सब कुछ काम कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि हमारा ये मैनेजर ही था, इसलिए इन्हें फायर कर दिया गया। अब इसकी जगह पर कोई और आएगा, वो पता नहीं है कि अब कौन आने वाला है, क्या पता हमारे मैनेजर्स में से ही किसी को बना दिया जाए। अब ये भी ये बात सुनने के बाद जैसे ही बात जाती तो इसको अपनी फ्रेंड मिल जाती है जो लॉबी में काम करती होती तो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो बताती है कि मैं कुछ फाइल वगैरह सबमिट करवाने के लिए यहाँ पर आई थी। तो वह कहती है कि हम चलो खाने के लिए चलते ना, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो कहती है कि चलो कैफे में चलते। तो कहती है कि वाह तुम्हें बड़े पैसे बचाने आ रहे हैं। और फिर उसको अपने साथ कैफे में ले आई थी। दोनों बातें करते हुए किसी से टकरा जाती और शॉनिंग किसी और से टकराई नहीं थी बल्कि वो तो योहंग से टकराई थी। जैसे वो सॉरी बोलने वाली होती है पर अपना सॉरी अंदर ही रख लेती है और वो भी इसको आगे से इट्स ओके कह देता है। अब ये भी अपना खाना लेने लगती है और वो भी अपना खाना ले रहा होता है, बट जब पे करने की बारी आती है तो इसको अपना कार्ड ही नहीं मिल
रहा था। ये देखकर शाओनिंग ही उसकी जगह पर पे कर देती है और वो भी उसे देखने लगता है। तो वो आंखों से उसे कह देती है कि कोई इशू नहीं। तो वो भी अपना खाना लेकर वहाँ से चला जाता और ये भी अपनी फ्रेंड की जगह पर और अपनी पेमेंट कर देती है। अब जहाँ पर उसकी फ्रेंड जिस टेबल पर उसे लेकर आती है वहीं पर साइड में होयंग भी बैठा हुआ था। अब उसे देखकर हो जाती है कि क्या मुझे भी यहीं पर बैठना पड़ेगा, पर फ्रेंड के कहने की वजह से वहीं पर बैठ जाती है। और एक्स्ट्रा सीन में ये दिखाया जाता है कि होयंग शाओनिंग के मॉम डैड से मिलता, उनके सामने अपनी हर एक चीज रख देता है कि ना तो मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही कोई और रिकॉर्ड है, आप हर चीज चेक कर सकते हैं और मैं कितना कमाता हूँ ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब वो तो कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बता देता है कि मैंने शाओनिंग को प्रपोज किया और अभी तक उसने इस बात का आंसर नहीं दिया। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम शाओनिंग से शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो बता देता है कि शाओनिंग ने मेरी उस टाइम पर हेल्प की थी जब मेरे पास कोई होप नहीं थी और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, यहाँ तक कि उसकी दी अम्ब्रेला भी दिखाने लगता है कि उसने उस टाइम पर मुझे ये अम्ब्रेला दिया था। वो तो अम्ब्रेला को देखते फौरन से पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे यूनिट की अम्ब्रेला है ना। तो कहते हैं कि बस इसी वजह से तुम शाओनिंग से शादी करना चाहते। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो कहते हैं कि हम इस चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। शाओनिंग पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें हाँ कहेगी या नहीं कहेगी। अगर वो तुम्हें ना कर देती है तो हमारी तरफ से भी तुम्हारी ना है, क्योंकि हम अपनी बेटी पर ये फैसला छोड़ रहे हैं। तो होयंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और देखो फिर भी इनकी शादी तो हो ही गई। अब आप इसे प्रेजेंट में आ जाते हैं। होयंग के सामने जो उसका फ्रेंड बैठा हुआ था वो उसकी गर्दन पर निशान देकर कहने लगता है कि ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनते ही शाओनिंग तो देखने लग जाती है और उसे पता लग जाता है कि ये तो उसने रात में किया होगा। तब वो सोच ही होती है कि वो इस बात का अंश क्या देगा। तो वो बोल देता है कि मेरे घर पर बिल्ली है, उसी ने मुझे मारा है। ये बात कहने के बाद शाओनिंग की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि शाओनिंग ही उसकी वो बिल्ली थी जिसने उसको मारा था। तो वो भी आगे से स्माइल करने लगती है और ये भी स्माइल कर रहा होता है। अब दोनों ही साथ में ग्रोसरी करने के लिए आ जाते हैं, घर की कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आते हैं। जिस कलर की वो चीजें ले रही होती उसी कलर के पीछे से योहंग भी पीछे से ले रहा होता है और बस उसके पीछे पीछे ट्रॉली लेकर चल रहा था। जब आगे चॉपस्टिक लेने की बात आती तो वो पूछती है कि कौन सी वाली चॉपस्टिक लूं। तो वो एक चॉपस्टिक के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है और भी उसकी काफी बातें बता रहा था। अब वही वाली चॉपस्टिक वो ले लेती है। अब इस बात के बाद सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि ये बस प्रोफेशनली है, पर इसमें तो ह्यूमन भी पाया जाता है। दोनों सेम सेम कप्स भी लेकर आ गए थे, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वाला और गुड मॉर्निंग हैंडसम वाला। यहाँ तक कि ऑफिस भी शाओनिंग योहंग के साथ जारी होती है, बट कहती है कि आगे इस जगह पर जाकर मुझे ऑफिस के पास उतार देना। तो वो कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि अभी मैं किसी को भी हमारी मैरिज के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर तक नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती। तो वो कहती है कि ये सब अचानक से हुआ है, तो मुझे अभी सोचने दो कि उन्हें क्या बोलना और किस तरह बताना है, तो क्या मुझे टाइम मिल सकता है। तो वो कहता है कि ओके कोई बात नहीं। आप ही थोड़ा आगे जाकर उसे उतार देता है और ये भी ऑफिस पहुंच जाती है। पर सभी लोगों को इस तरह खड़े हुए देखकर उनसे जाकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि आज सिलेक्शन होने वाले है कि कौन सीनियर मैनेजर बनेगा। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर 2 ही तो है मैनेजर, उनमें से कोई भी बन जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ना तो मिस्टर जाओ है और ना ही मिस जिंग है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। अब पता नहीं वो तीसरा इंसान कौन होगा। वैसे शिंग नेम का पर्सन आ जाता है जो इसी खुशी में सभी लोगों को खिला रहा होता है, क्योंकि उसे यही होता है कि वही सीनियर मैनेजर बनने वाला है, क्योंकि उस जैसा तो कोई भी नहीं। पर जिंग तो बस खड़े होकर देख रही होती है कि यहाँ पर अब क्या होगा। वैसे ही डायरेक्टर आ जाते हैं बताने के लिए कौन बनने वाला है। वो कहता है कि मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई भी मेरे लेवल का नहीं हो, तो मैं ही बनने वाला हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो यंग लोगों की बातें हैं। वैसे ही वो इशारा करे कि किसी को अंदर से बुलाता और वो अंदर से आने वाला कोई और नहीं होता बल्कि योहंग होता है। योहंग को देखते साथ ही शाओनिंग तो शौक हो जाते है कि ये कहाँ से आ गया, क्या ये हमारा लीडर बनने वाला है। अब बस उसके बनने के बाद हर जगह पर उसी को लेकर बातें चल रही होती हैं। सभी एम्प्लॉयज वगैरह तो खुश नहीं होते और जाओ कहाँ ही खुश हो सकता था, क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि वो बन सकता है, शिंग ने सोचा हुआ था कि वो बन सकता है। पर फिर एक कहने लगता है कि वैसे वो हैंडसम तो है, तो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ वो काफी हैंडसम है। तो लड़की कहने लगते हैं कि ये तो लड़कियों को फायदा हुआ ना, लड़कियों का नाम लेकर शाओनिंग कह देते हैं। शाओनिंग कहने लगते हैं कि हाँ। वैसे ही जिंग उठकर कहने लगते हैं कि अब किसी भी बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, सब अपना दिल लगाकर काम करेंगे, जो बन गया वो बन गया, बस अब तुम लोगों को अपना काम करना है। ये सुनते सब लोग अपना काम करने लगते हैं और शाओनिंग भी योहंग का मैसेज करती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम आ सकते हो। तो वो भी आगे से उसे रिप्लाई करने वाला होता है, वैसे उसे कॉल आ जाती, इस वजह से उसे अब एक जगह पर जाना होता है। तो उसे मैसेज कर देता है कि सॉरी मैं नहीं बात कर सकता, अभी मैं काफी बिजी हूँ। तो कहने लगती है कि बिजी कहाँ है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आने के बाद मैनेजर बनने में बिजी है। इसी वजह से गुस्से में बैठकर खाना खा रही होती है और पास की 2 लड़कियां यही बात कर रही होती है कि दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गया है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और सुना है कि वो सिंगल भी है। पर शाओनिंग को तो इन बातों से भी जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो अपनी मैनेजर की बातों को सुनने लगती है जो मैरिज और लव अफेयर को लेकर बात कर रही होती है। योहंग जो फ्री होने के बाद अपनी कार की तरफ जब जा रहा होता है तो शाओनिंग को मैसेज करता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी सुबह में, क्या हम घर पर बात कर सकते हैं। तो वो भी आगे से रिप्लाई कर देती है कि आज मैं अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हूँ डिनर करने के लिए। और शाओनिंग जो अपनी मॉम के साथ वेजिटेबल्स वगैरह बाय कर रही होती है और उसके मॉम भी उसे बैंगन दोनों में डिफरेंस बता रही होती है। अब
अब वो तो सॉरी होती है, पर उसके डैड पीछे से मजाक करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता ना तुम्हारी बेटी को कुकिंग नहीं आती तो वो उसे खाना बना कर खिला दिया करेगा। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो आपको बताया नहीं कि उसे कुकिंग आती है, तो आपको ये बात कैसे पता लगी कि उसे कुकिंग आती है। तो वो कहने लगते हैं कि वैसे ही लड़कों को कुकिंग आती होती तो मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। ये बात कहकर इस बात को भी वो टाल देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही योहांग के बारे में काफी कुछ जानते थे, पर ये बात वो शाओनिंग को नहीं बताना चाहते थे और शाओनिंग भी उनकी बातों में हर बार आ जाती थी। अब जैसे मॉम डैड के साथ वो घर पर आती है तो खाने की खुशबू घर से आ रही होती है और पता लगता है कि वो खाना कोई और नहीं बना रहा था बल्कि योहांग बना रहा होता है और कहने लगता है कि बस इसी चीज की कमी रह गई थी। ये कहकर शाओनिंग के पास से चीजें ले लेता है। उसके मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि शाओनिंग की ये चीज फेवरेट है। वो तो जल्दी से उसके पीछे किचन में पहुंच जाते और कहने लगते हैं कि जब कोई घर पर ही नहीं था तो तुम डोर ओपन करके घर पर कैसे आ गए। अब उसके मॉम डैड देख रहे होते हैं कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है, कि इन दोनों में लड़ाई हुई है। उसकी मॉम तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही होती है, जबकि उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें बच्चों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उनका जो भी मसला है वो खुद ही हल कर लेंगे, तुम्हें उनके अफेयर में नहीं डलना चाहिए। अब सब खाने के लिए बैठ जाते और यहाँ पर भी शाओनिंग योहांग का दिया हुआ खाना नहीं खा रही होती, तो योहांग भी उसे मैसेज करने लग जाता और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वह कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसकी मॉम भी इन लोगों से तंग आकर पूछ ही लेती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है। तो शाओनिंग कहती है कि नहीं मॉम कुछ भी नहीं हुआ, पर उसकी मॉम को पता होता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो हुआ है जो ये बताना नहीं चाहते। योहांग पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर अपनी जॉब की न्यू ऑफर के बारे में बताने लगता है, तो ये जलने का नाटक करने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो काफी टाइम से खाना आया हुआ है, तो तुम्हारा हाथ कैसे जल सकता है। योहांग जो तुम बात कर रहे थे वो अपनी बात को कंटिन्यू करो। तो ये भी अपने डैड को बुला लेती है और डैड को याद करवाती है कि आपने कहीं जाना था। तो उसके डैड वहाँ से जाने तो लगते हैं, अपनी बेटी की बात को समझ जाते हैं और साथ में उसकी मॉम को भी लेकर जा रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।